Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today our topic is magnifier tool and text tool. प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर मैग्नीफायर टूल का सिंबल शो हो रहा होगा। Now we start the magnifier tool. Magnifier tool is commonly known as the zoom tool. It is used to enlarge a small part of an object in the drawing. प्यारे बच्चों, मैग्नीफायर टूल को जूम टूल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम किसी भी ड्राइंग की हुई चीज़ के छोटे से हिस्से को बड़ा करके देखने के लिए हम मैग्नीफायर टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसके 3 इजी से स्टेप्स हैं। नंबर 1, सेलेक्ट द मैग्नीफायर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। जैसे कि आपको पता है, हम कोई भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस पॉइंटर को उस टूल के पास लेकर जाते हैं और लेफ़्ट माउस बटन के क्लिक से हम उस टूल को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मैग्नीफायर टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम माउस पॉइंटर को मैग्नीफायर टूल के ऊपर लेकर जाएंगे और लेफ़्ट माउस बटन के क्लिक से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द जूम साइज। एज यू सेलेक्ट द मैग्नीफायर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, a box appear below the toolbox with 4 different zoom sizes like 1x, 2x, 6x and dx. प्यारे बच्चों, जब हम मैग्नीफायर टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स अपीयर होता है जिसमें 4 साइजेस होते हैं। जैसे कि 1x जो साइज़ है वो पहले से ही ड्राइंग का होता है। अब हम अपने मुताबिक जो भी हमने साइज़ रिक्वायर होता है उसके ऊपर उस साइज़ के ऊपर ले जाते हैं। लेफ़्ट माउस बटन के क्लिक से हम उस साइज़ को सिलेक्ट कर देते हैं। स्टेप 3, इनलार्ज आवर ड्राइंग। एज यू सेलेक्ट द मैग्नीफायर टूल बॉक्स and bring the pointer in the drawing area and find a box around the pointer. When you position the box over an object and click the left mouse button, the box fills your screen and enlarges the object. प्यारे बच्चों, जब हमने जिस हिस्से को हमने बड़ा करना होता है हम उस जगह पे ले जाते हैं और वहाँ पे हम क्लिक बॉक्स हमारे पास अपेयर होता है। हम वहाँ पे लेफ़्ट माउस बटन से हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ उसी टाइम हमारे पास जो स्क्रीन पे हम जिस साइज़ में हमें चाहिए होता है हमें वो चीज़ उस साइज़ मिल जाती है। प्यारे बच्चों, आपको 2 नोट दिए गए हैं। द मैग्नीफायर टूल ऑटोमेटिकली जूम अकॉर्डिंग टू द जूम साइज यू हैव सेलेक्टेड। कि मैग्नीफायर टूल खुद ब खुद उस साइज़ के मुताबिक आपके पिक्चर को जूम कर देता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है। Not to get your picture back to the normal size, click on the magnifier tool in the toolbox and click anywhere in the drawing area. प्यारे बच्चों, आप अपनी पिक्चर को दोबारा नॉर्मल साइज़ में ला सकते हैं। जैसे कि हमने टूल बॉक्स से मैग्नीफायर टूल को क्लिक किया है और आप ड्राइंग एरिया में कहीं भी मैग्नीफायर टूल यूज़ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले 1 स्टेप में हमने मैग्नीफायर टूल को सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 में साइजेस हैं। उसके बाद हमने स्टेप 3 में मैग्नीफायर टूल से बॉक्स बनाया है और सेकंड पिक्चर में उसी टाइम आपको जूम पिक्चर शो हो रही है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैग्नीफायर टूल की समझ आई होगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्स्ट टूल। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट टूल का सिंबल शो हो रहा होगा। The text tool is used to add the text in the drawing area. प्यारे बच्चों, हम टेक्स्ट टूल की मदद से ड्राइंग एरिया में किसी भी किस्म का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। There are 2 easy steps to use the text tool. Number 1, select the text tool from the tool box. जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी टूल को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस टूल को सिलेक्ट करते हैं जिसका आपको तरीकाकार पता है। पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट टूल एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। नंबर 2 स्टेप, राइट द टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया। ब्रिंग द पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन। जहाँ पे भी आपने लिखना होता है आप वहाँ पर पॉइंटर को लेकर जाते हैं, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं। कीप द बटन प्रेस एंड मूव द माउस। हमने वहाँ पे बटन को प्रेस करके रखना है एंड मूव द माउस,
और हमने माउस को मूव करना है। अ टेक्स्ट एरिया विल बी ड्रॉन एंड वी विल फाइंड अ कर्सर ब्लिंकिंग इन दैट एरिया। जब हम माउस को प्रेस करके करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट होता है, वहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है कि हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ और किसी भी स्टाइल या कलर में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट ब्रिंग द माउस पॉइंटर आउट द टेक्स्ट एरिया एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड टेक्स्ट इज कम्प्लीटेड। जब हम टेक्स्ट लिख लेते हैं तो हम माउस पॉइंटर को टेक्स्ट एरिया से बाहर लेकर जाते हैं, लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, नीचे एक नोट लिखा है, इफ़ टेक्स्ट टूल बार डज नॉट अपेयर ऑन योर स्क्रीन, कि जब टेक्स्ट टूल बार स्क्रीन पे अपेयर नहीं होगा, क्लिक द व्यू ऑप्शन ऑन द मेन्यू बार। आपने मेन्यू बार में से व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक टेक्स्ट टूल बार फ्रॉम द मेन्यू। आपने टेक्स्ट टूल बार पर क्लिक करके मेन्यू सेलेक्ट करना है, देन टेक्स्ट टूल बार अपेयर ऑन योर स्क्रीन। प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि नंबर 1 पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद आपको नंबर 2 स्टेप में सिलेक्ट द टेक्स्ट एरिया आप सिलेक्ट किया गया है, उसमें आपको कर्सर नज़र आ रहा है और जो ऊपर बार नज़र आ रही है वो टेक्स्ट टूल बार है। अगर वो अपेयर ना हो तो अब मेन्यू में जाके व्यू ऑप्शन से आप टेक्स्ट टूल बार को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल बार की मदद से हम साइज़, फ़ॉन्ट और कलर चेंज कर सकते हैं। बच्चों, पेज नंबर 43 पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने बाय यूजिंग MS पेंट ड्रॉ द फॉलोइंग 8 कार्ड। बच्चों, आज का आपका जो काम है पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने 2 पार्ट लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नंबर 1, विच टूल इज़ यूज टू इनलार्ज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ड्राइंग? आंसर, मैग्नीफायर टूल। Which key do we press from the keyboard to draw a perfect circle or a square? Answer, shift keys। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको टेक्स्ट टूल और मैग्नीफायर टूल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।